एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक जगह दिखाई जाती है जहां से कई सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। एक दुनिया जो पेड़ पौधों से भरी हुई थी और उसी दुनिया में हमारा मेन कैरेक्टर एक ट्री के फॉर्म में रियनकार्नेट होने के बाद अपनी पहली बार आंखें खोलता है और वो आंखें खोलते ही अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है। वो कहता है कि ये तो मेरा घर नहीं है और मैं इस जंगल में क्या कर रहा हूँ। और वो अपने आप पर गौर करता है तो देखता है कि उसके बाल काफी ज्यादा थिक हो चुके थे और उसके ऊपर काफी सारी पत्तियां थी। और जब वो हाथ हिलाने की कोशिश करता है तो उसे हाथों की जगह ब्रांचेस दिखाई देती है और जब वो चलने की कोशिश करता है तो एक ही जगह जम जाता है और वो सोचने लगता है कि ये किस तरह का अजीब सपना है और सपने से जागते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जहां तक छन को याद था वो पिछले लाइफ में पानी पीते पीते ही मर गया था और इस लाइफ में पेड़ बनकर रियनकार्नेट हुआ है। छन सोचने लगता है अगर उसे रियनकार्नेट होना ही था तो एक हैंडसम लड़के में रियनकार्नेट होता जो लड़कियां छेड़ सके और अपना हारिम बना सके। पर वो एक छोटे से पेड़ में रियनकार्नेट हुआ है। पेड़ की आंखें नहीं होती और ना ही वो देख सुन सकता है, पर किसी कारण से छन आराम से देख और सुन पा रहा था। जो अपने आसपास के माहौल को देखता है, देखने से पता चलता है कि वो दो पहाड़ों के बीच एक वैली में था। उसके पास 50 ब्रांचेस थे पर उनमें से वो एक को मूव कर पा रहा था। शायद दूसरे ब्रांचेस एक जगह पर रह रहकर नम हो गए। दूर जंगल के अंदर से जंगली जानवरों की आवाज सुनकर छन डर रहा था क्योंकि वह इतना नाजुक था कि एक मामूली वुडपेकर भी उसको मार कर चला जाता। तभी उसे आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है। प्लेन को देख छन ये सोचकर खुश होता है कि वो प्रीवियस लाइफ की टाइमलाइन में ही है। वो प्लेन को देख रहा होता है कि उसे दो मधुमक्खियां परेशान करने लगती है। मधुमक्खियों से परेशान होकर छन अपनी दो ब्रांचेस घुमा के मधुमक्खी के ऊपर मारता है जिससे कि वो दोनों मधुमक्खियां वहीं पर मर जाती है। तुरंत ही छन को नोटिफिकेशन आता है कि डबल कील 2 इवोल्यूशन पॉइंट मिले। नोटिफिकेशन के साथ स्टेटस स्क्रीन भी उसको दिखने लगती है। उसका नाम इस लाइफ में भी छन ही था। वो एक म्यूटेंट विलो ट्री था। उसकी एबिलिटी अभी बस म्यूटेंट ब्रांचेस थी पर इवोल्यूशन पॉइंट पाके और सनलाइट रिसीव कर वो इवॉल्व हो सकता था। क्योंकि अभी के लिए ब्रांचेस को छोड़ किसी ट्री पार्ट को इवॉल्व नहीं कर सकता था तो अपने इवोल्यूशन पॉइंट को ब्रांचेस को इवॉल्व करने में लगा देता है। जो ब्रांचेस का स्ट्रेंथन कभी 1/50 था अब वो 3/50 हो गया। छन अब 3 ब्रांचेस को मूव कर सकता था। जैसे ही छन के ब्रांचेस स्ट्रॉन्ग होते हैं वो इवोल्यूशन पॉइंट पाने के लिए मधुमक्खी के छत्ते पर अटैक कर देता है। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। छन इवोल्यूशन पॉइंट कलेक्ट करके अपने आप को इवॉल्व कर रहा होता है। वो अब थोड़ा बड़ा और स्ट्रॉन्ग बन चुका था। वो अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि वो अपनी पूरी ब्रांचेस को मूव कर पा रहा था। उन्हीं ब्रांचेस से को एक बड़े पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है क्योंकि पत्थर उसके अटैक रेंज से बाहर था तो छन पत्थर को हिट नहीं कर पाता, पर बिना हिट किए भी पत्थर को अपने इंपैक्ट से तोड़ देता है। वो अब इवोल्यूशन पॉइंट पाने के लिए एनिमीज के अटैक रेंज में आने का वेट करता था और अंदर आते ही उन पर अटैक कर देता था। वो बहुत जल्दी बढ़ रहा था और उसके रूट्स जमीन के अंदर जाकर एनर्जी अब्जॉर्बर करके उसे बढ़ने में मदद करते हैं, इसलिए वो बिना कुछ किए भी बढ़ रहा था। उसे न बीमारी का डर था, न थकान की चिंता, उसे न स्कूल जाने का टेंशन था, न खाने पीने की चिंता। वो इस दुनिया का वर्ल्ड ट्री बनने की सोच रहा था। वो इस दुनिया का भगवान बनने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही एक दिन उसके ब्रांचेस में छन को फॉल्कन के कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जिनकी मां उनको छोड़कर चले गई थी। क्योंकि छन एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पा रहा था तो वो पता लगाने के लिए फॉल्कन के बच्चों को पालने की सोचता है। फॉल्कन जो 270 से 360 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से उड़ते थे, जो चीटा से भी तेज है, वो अब छन के एरियल स्काउट बनने वाले थे। छन जो अपनी पिछली लाइफ में कमजोर था वो इस लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। इस दुनिया में जहां कहीं सारे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर थे, जहां विंड वुल्फ गैंग बनाकर शिकार करते थे, जहां जॉइंट एंट्स मंडराते रहते थे, जहां स्पाइडर्स, क्वीन और जायंट गोरिल्ला जैसे जीव थे और उनका शिकार करने के लिए जायंट स्नैक्स जैसे कई सारे प्रेडेटर्स थे, वहां छन सर्वाइव करने वाला था। तभी वो रैबिट को मार के फॉल्कन के बच्चों को खिलाने लगता है तो कभी सनलाइट अब्जॉर्बर करके खुद को इवॉल्व कर रहा था। ऐसे ही वो एक्सपीरियंस बढ़ा के वो ब्रांचेस रिइंफोर्समेंट्स के लेवल पर मैक्स हो जाते हैं। ब्रांचेस के बाद अब बारी रूट के स्ट्रॉन्ग बनने की थी। अब बारी रूट के स्ट्रॉन्ग बनने की थी। हर एक रूट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे एक एवोल्यूशन पॉइंट चाहिए था और हर एक रूट को इवॉल्व करते ही उसे जोरदार पेन महसूस होता था। रूट्स के इवॉल्व होते ही छन फ्रीली मूव कर सकता था और एक तरह से छन के लिए उसके रूट्स एक हिडन वेपन थे। तभी छन को झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है। आवाज सुन के छन बैटल मोड में आकर वहां चेक करने चले जाते हैं। झाड़ियों के अंदर छन को एक डेड फॉक्स मिलता है। उस फॉक्स को मार के छन को कोई इवोल्यूशन या एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलने वाला था तो छन उसे रिकवर करता है। छन के सैप में डिटॉक्सिफिकेशन हीमोस्टेसिस रिकवरी टैब F उस फॉक्स को हील करने के लिए छन उसे अपना सैप पिला देता है। फॉक्स रिकवर तो हो जाता है पर वो छन से अटैच हो जाता है। री सैप की वजह से फॉक्स इवॉल्व हो जाता है और म्यूटेंट फॉक्स में बदल जाता है। म्यूटेंट रेड फॉक्स जो 20 साल तक जी सकता था और इसका लेवल 4 था और एबिलिटीज आइस चार्म था, वो अब से छन के साथ रहने लगा था।